एक पुरानी कहावत है कि खरीदार होशियार रहो। मतलब जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो बड़ा खतरा मोल लेते हैं। फिर भी आजकल हम चीजें खरीदते समय जागरूक नहीं रहते, खासकर जब हम व्यंजन और फास्ट फूड वाली रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि उन्हें हमारे स्वास्थ्य की चिंता है। अधिकतर को होती भी है, लेकिन चीजें हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती। पेश हैं कुछ पकवान जो रेस्टोरेंट कर्मचारियों के हिसाब से हमें नहीं खरीदने चाहिए। 8 पन्नों का नियम। गॉर्डन रैमसे ने एक बार कहा था कि रेस्टोरेंट के मेन्यू में 4 से ज्यादा पन्ने नहीं होने चाहिए, ताकि रसोइये ताजगी और क्वालिटी पर ध्यान दे सकें और इतनी सारी आइटम तैयार करने की घबराहट में गड़बड़ी ना कर दें। कुछ दूसरे रेस्टोरेंट कर्मचारियों के मुताबिक अधिकतर पेज 8 होने चाहिए। क्योंकि अगर इससे ज्यादा पन्ने हैं, मतलब उनके पास अत्यधिक पकवान हैं जिनको बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री लगती है, जिनको स्टोर करना पड़ेगा, कभी कभी तो लंबे समय तक। इसलिए ग्राहकों के ऑर्डर जल्दी तैयार करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है भोजन को पहले से पका कर रखना। फिर जब ऑर्डर आए तो उन्हें फटाफट माइक्रोवेव में गर्म कर देना या प्लास्टिक की थैली में डालकर उबाल देना। इसलिए अपने स्वाद और ताजगी की पसंद के अनुसार उन रेस्टोरेंट से दूर रहिए जिनके पास 4 पन्नों से अधिक पकवान हैं। सामग्री का नियम। यदि आपको मेन्यू में कोई चीज पसंद आ गई है तो तुरंत ऑर्डर मत कीजिए, बल्कि कुछ छानबीन कीजिए। मान लीजिए आपको बीफ सैंडविच खाना है, तो ऑर्डर करने से पहले पूरे मेन्यू पर नजर दौड़ाइए, और यदि कोई दूसरी आइटम भी बीफ की दिखे तो सैंडविच बेधड़क ऑर्डर कीजिए। यदि कुछ और बीफ का नहीं है तो फिर मत मंगवाइए। अगर कई पकवानों में एक ही सामग्री लगती है तो वो जल्दी ही काम में आएगी, जिससे रेस्टोरेंट से मंगवाता रहेगा और वो ताजी मिलेगी। यदि एक ही पकवान में वो सामग्री लगती है और उसकी मांग अधिक नहीं है तो वो लंबे समय तक रखा हुआ हो सकता है और आपके खाने तक बासी हो चुका होगा। मैकडोनाल्ड का मैक कैफे। मैकडोनाल्ड्स बरसों से पिसी हुई कॉफी बेच रहा है और सितंबर 2018 में मैक कैफे ब्रांड का पेटेंट भी दर्ज करवा चुका है। लेकिन कई रेडिट यूजर्स जो कि यूएस में कई जगह मैकडोनाल्ड्स में काम कर चुके हैं कहते हैं कि ये अच्छी नहीं होती। इसलिए नहीं कि कॉफी बीन अच्छे नहीं होते, बल्कि इनके उपकरण की वजह से इन्हें कभी साफ नहीं किया जाता। इसलिए नहीं कि उनको करना नहीं है, बल्कि इसलिए कि इसकी सफाई के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है जो इसे खोलकर गंदे हिस्सों तक पहुंच सके। एक कर्मचारी के अनुसार सभी मैक कैफे पे एक बेहद गंदी मशीन से बाहर आते हैं, मतलब 5 इंच से लंबा अंदरूनी हिस्सा जो साफ नहीं किया गया है। और लगता है कि इनके पास केवल यही एक गंदी मशीन नहीं है। 2017 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड की एक ब्रांच में 11 साल की चार्लोट को जब आइसक्रीम दी गई तो साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया गया, एक कीड़ा। जब बच्ची चीखने लगी तो उन्होंने बिल्कुल आकर माफी मांगी और कहा कि वे उस मशीन की जाँच करेंगे। मैकडोनाल्ड का भोजन। अनचाही जगहों से कीड़े मिलने की और भी खबरें हैं। अक्टूबर 2017 में जसपर ली ने सिंगापुर में मैकडोनाल्ड में अपना नाश्ता ऑर्डर किया। लगता है इस शाखा को अपने खाने की ताजगी पर गर्व था, क्योंकि थोड़ा सा खाते ही उन्हें अपनी पोर्क सॉसेज पेटीज में जिंदा कीड़े मिले। एंड्रिया कॉल्किंस को तो कुछ और भी ताजा मिला। मक्खी का लार्वा था उनकी फिलेटो फिश में, जो उन्होंने जून 2017 में वाटरफॉल टाउनशिप की मिशिगन शाखा से ऑर्डर की थी। जिस समय ली अपने कीड़े वाला मैक खा रहे थे, उसी समय ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शाखा में यास्मीन बटूर को अपने बिग मैक में जिंदा कीड़े मिले। हालांकि मैक के प्रवक्ता ने इसका खंडन करते हुए कहा कि पकाने की प्रक्रिया में कोई भी जंतु जीवित नहीं बच सकता। क्वींसलैंड की एमी ह्यूज को वहां जीव चीज बर्गर हैप्पी मील मिले, जो उन्होंने अपने लड़के के लिए ऑर्डर किया था। मैकडोनाल्ड्स ने इसे फिर से झुठलाते हुए कहा कि एक बार भोजन उनके रेस्टोरेंट से बाहर हो जाता है तो कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती। एकदम घिनौने से थोड़ा हटकर बात करें तो कर्मचारियों की एक और सलाह है, क्योंकि मैकडोनाल्ड जो कि जोर बर्गर पर ही होता है, वो फटाफट कब जाते हैं और ज्यादा देर तक ग्रिल पर पड़े रहकर धूल नहीं खाते। लेकिन चिकन और मछली के मामले में ऐसा नहीं है। उनको इकट्ठा सुबह ही तैयार कर लिया जाता है और यदि कोई ऑर्डर नहीं करता तो वो लंबे समय तक वहीं पड़े रहते हैं। उनकी मैक रिब दिखने में अच्छी है और स्वादिष्ट भी, लेकिन शाखा में पहुंचते समय वो ऐसी नहीं होती, बल्कि जमी हुई अवस्था में होती है और कंक्रीट के ब्लॉक जैसी दिखती है। टाको बेल का मीट। गत वर्षों में टाको बेल को काफी निंदा झेलनी पड़ी है, जिसमें यह आरोप भी शामिल है कि ये मांस में गठन के लिए रेत मिलाते हैं और इनके व्यंजन में 36% बीफ रहता है, बाकी 64% रहस्यमय सामग्री रहती है। चलो अच्छा, अब ये तो पक्का हो चुका कि वो मीट असली वापरते हैं, लेकिन किस तरह का, ये एक अलग मामला है। हर फ्रेंचाइज में ये जिस अवस्था में पहुंचता है वो प्लास्टिक में लिपटे हुए जिंजर ब्रेड के आटे जैसा दिखता है। शुक्र है कि इसे पकवान में मिलाते ही ये एकदम अलग दिखने लग जाता है। सबवे की मीट। एक पूर्व कर्मचारी के अनुसार भुने हुए बीफ में इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि खाना सतरंगी चमक से भर जाता है। कोल्ड कट्स भी कुछ बेहतर नहीं है। ये सिरप के रूप में नजर आते हैं और ऐसे बाजते हैं जैसे आपके शरीर का वो अंग जहां से मल निकलता है। ब्लैक फॉरेस्ट हेम की हम बात करें तो पास से देखने पर इनमें सुअर के छोटे बाल दिखेंगे। एक व्यक्ति जिसने वहाँ 2 साल काम किया है बताया कि इनमें टूना और सी फूड के लेबल पर लिखा होता है कि इनमें डॉल्फिन और कछुए का गोश्त नहीं है, लेकिन 2012 में वो लेबल गायब हो गए। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे अब डॉल्फिन और कछुए का गोश्त उपयोग करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी को पक्का नहीं पता कि अंदर है क्या।
वेंडी की चिली। कई कर्मचारियों का दावा है कि चिली बिल्कुल ताजी नहीं है, तो इसे बनाते कैसे हैं? कर्मचारियों की ऑनलाइन पोस्ट से ये ज्ञात होता है कि पुराना सूखा हुआ मीट ग्रिल से कुरेद कर इकट्ठा किया जाता है। इसमें एक्सपायर्ड मीट भी होता है। इसको फ्रिज में तब तक रखा जाता है जब तक चिली बनाने लायक नहीं हो जाता। फिर इसे काट कर चिली सॉस डालकर और उबाल कर वार्मर पर रख दिया जाता है। लेकिन आप पूछेंगे कि क्या ये सूख नहीं जाता? जी बिल्कुल, लेकिन उन लोगों के पास इसका सरल उपाय है, बस इसमें और पानी मिला दो। बेसबॉल पार्क के हॉट डॉग। हॉट डॉग के एक पूर्व कर्मचारी के अनुसार ये बिल्कुल अच्छी स्थिति में होते हैं, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। इसको ग्रिल करके बेचा जाता है। बचे हुए माल को कई दिनों तक फ्रिज में रखा जाता है जब तक कि वे फिर से बिक ना जाए। एक पूर्व विक्रेता इस बात पर अड़ गया था कि पानी और हॉट डॉग को 2 दिनों के बाद फेंक दिया जाए, जबकि मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो केवल एक ही स्टेडियम में हो रहा है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवसाय में एकत्रीकरण के कारण यूएस में बिकने वाले सारे हॉट डॉग्स अब सिर्फ कुछ ही कंपनी से आते हैं जिनका मार्केट पर एकाधिकार है। ये है हिलशायर ब्रांड्स, टाइसन फूड्स और सारा ली। ये तो जग जाहिर है कि ये चोटी के फूड ब्रांड स्टेडियम को इस बात का पैसा देते हैं कि केवल उनका माल ही बेचा जाए, जिसका मतलब है लगभग सभी जगह इसी प्रणाली पर काम होता है। गैस स्टेशन की स्लर्पी। ये स्वादिष्ट हो सकती है, लेकिन आप दिमाग जमने से भी बड़ा खतरा उठा रहे हैं। आपको कोई भयंकर बीमारी हो सकती है, क्योंकि इन्हें हमेशा ठीक से साफ नहीं किया जाता। इस वजह से इसमें फफूंद लग जाती है जो कम तापमान के बावजूद आपको बीमार कर सकती है। कोबे का गौमांस। कोबे जापान में वो जगह है जहाँ विश्व का सबसे महंगा बीफ तैयार होता है। गायों को बियर और साके नामक चावल की शराब पिलाई जाती है, जिससे वो ज्यादा खाती है। नतीजतन वो एक मुलायम चर्बी उत्पन्न करती है जो उनके मांस पर एक समान फैली हुई होती है। उनकी मालिश भी की जाती है और शास्त्रीय संगीत भी सुनाया जाता है, जिससे वो प्रसन्न रहती है। इसलिए इनके मांस का बर्गर 50 का और स्टीक हजारों डॉलर में बिकती है। समस्या यह है कि वे सब नकली निकले, क्योंकि 2014 तक यूएस में उन पर प्रतिबंध था। यूरोप में भी 2017 तक उन पर प्रतिबंध था। इसलिए मुमकिन है कि वो महंगा बीफ जो आपने एक महंगे कोबे रेस्टोरेंट में खाया था, वो असली कोबे नहीं था। 2016 तक अमेरिका में केवल 9 रेस्टोरेंट थे जो विश्वसनीय कोबे बीफ रखते थे। इस सूची में और भी नाम जुड़ चुके हैं, लेकिन अब भी ये यूएस में इतना आसानी से नहीं मिलता और केवल महंगे और नामी रेस्टोरेंट में ही मिलता है। विशेष। अल्बर्टो मोरियल, जो सैन डिएगो की एक महंगी रेस्टोरेंट फॉर्म्स बोटेगा के मालिक और मुख्य बावर्ची हैं, कहते हैं कि वे किसी भी रेस्टोरेंट का विशेष पकवान कभी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर विशेष वो होता है जिसे रेस्टोरेंट जल्दी ही खपाना चाहता है। मोरियल का दावा है कि ये उन सामग्री से बनता है जो एक्सपायर होने वाली होती है और रेस्टोरेंट उसे जल्दी से ठिकाने लगाना चाहता है। नतीजतन उन्हें सस्ते में बेचा जाता है और कभी कभी दूसरे ऑफर्स के साथ कंबाइन करके, ताकि वे और आकर्षक हो जाएं। ऑयस्टर्स। रसोई और हाई एंड संस्थान जेसीज केटरिंग के मालिक मार्क निकोलस के अनुसार ऑयस्टर एक जोखिम भरा व्यापार है, क्योंकि उनमें कई सारे हानिकारक बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि नोरोवायरस। ये किसी ऐसे रेस्टोरेंट से कच्चे ऑयस्टर नहीं खाएंगे जिसने उन्हें 160 किलोमीटर दूर से मंगवाया है। ये ताजा नहीं होगा। हाँ, यदि रेस्टोरेंट समुद्र तट के पास है और सी फूड के मामले में उसकी साख है, तो वे विचार कर सकते हैं। यदि इनको ठीक से हैंडल नहीं किया गया या फिर स्टोर नहीं किया जाए तो ये स्वादिष्ट पकवान आपकी जान भी ले सकते हैं। तो बेहतर है कि इसमें सावधानी बरती जाए। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड और स्नैक्स। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट में परोसे हुए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड ताजे और सीधे ओवन से निकले हुए होते हैं। सभी में ऐसा नहीं होता। ये निर्भर करता है इस बात पर कि ब्रेड ओवन से निकाले कब गए थे, वरना ब्रेड का बास्केट फ्रेश नहीं है। यदि एक टेबल ने अपने हिस्से के ब्रेड पूरे नहीं खाए तो बचे हुए वे आपके बास्केट में रख देते हैं। कुछ रसोइयों के अनुसार ये बात आम है कि आपको परोसे हुए ब्रेड दिन भर सभी टेबलों पर घूमते हुए आपके बास्केट में पहुंचे हैं। इसका मतलब उनमें कॉम्प्लीमेंट्री कीटाणु भरे हुए होंगे। यही बात लागू होती है बारों में दिए जाने वाले चखने, नट्स और प्रेट्जल पर। अधिकतर महंगे बार इसे खुले में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके महंगे रसोइये ये नहीं चाहेंगे कि ग्राहक मुख्य भोजन मंगवाएं बिना चखने से ही पेट भर लें। लेकिन जिनके कटोरे खुले हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स से भरे हुए हैं, उनमें नमक के भंडार के अलावा और कुछ भी है, कीटाणुओं का भंडार। जरा सोचिए उस पर कितने लोगों के हाथ रखे होंगे, और जो खत्म नहीं होता उसे संभाल कर रख लिया जाता है अगले कस्टमर्स के लिए, कभी कभी तो अगले दिन के लिए। हाउस सलाद। एग्जीक्यूटिव शेफ काइसन चोंग के अनुसार हाउस सलाद से दूरी रहना चाहिए। अधिकतर में ऐसी सामग्री का उपयोग होता है जो आप खुद इससे सस्ती खरीद कर घर पर ही सलाद तैयार कर सकते हैं, और इसमें रसोइये भी कोई मेहनत नहीं करते। अर्थात किसी चीज के बाहर जाकर इतने पैसे क्यों दिए जाएं जब आप उसे घर बैठे बहुत कम दाम में बना सकते हैं। चोंग कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ आप एपेटाइजर और साइड्स ऑर्डर कीजिए जिसमें रसोइये की कुशलता झलकती है। कावियर। ये व्यंजन वैसे ही बहुत महंगा है, क्योंकि ये हर साल दुर्लभ होता जा रहा है। शेफ टिम केरी के अनुसार रेस्टोरेंट इसकी कीमत इतनी बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं कि ये उतने पैसे जितना होता ही नहीं है। यदि आपको वास्तव में कैवियर पसंद है तो पैसे बचाकर उन्हें किसी रिटेल शॉप से खरीद लीजिए और बचे हुए पैसों से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाइए। बस वहाँ जाकर कैवियर ऑर्डर मत कीजिए। बर्फ।
खाद्य उद्योग में बर्फ का इस्तेमाल पैसे बचाने के लिए होता है। जितनी ज्यादा बर्फ डाली जाए उतनी ही कम असली पेय उपयोग होगा। दुर्भाग्यवश अध्ययन से पता चला है कि मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, स्टारबक्स और KFC जैसे जाने माने आउटलेट्स, उनमें जो बर्फ डाली जाती है उसमें उनके टॉयलेट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने टॉयलेट्स को रोज साफ और डिसइंफेक्ट करते हैं। लेकिन उनकी बर्फ मशीनों का मामला अलग है, खासकर जब उनकी सफाई करना मुश्किल है। स्वच्छता भी इसका एक कारण है। सभी कर्मचारी अपने हाथ और उपकरण हमेशा नहीं धोते और डिसइंफेक्ट नहीं करते। अब हालांकि मैंने रेस्टोरेंट उद्योग की एक दुखदायी और निराशाजनक तस्वीर पेश की है, आप इससे हताश मत होइए। सभी अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं और खाद्य और सेहत सुरक्षा नियमों का कड़ा पालन भी करते हैं। अधिकांश समय बाहर खाने से घबराइए मत, बस कहां से ऑर्डर कर रहे हैं इसका ध्यान रखिए। तो क्या आप कुछ ऐसे व्यंजन जानते हैं जो उस लिस्ट में होने चाहिए थे? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।